जब स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम देने जाते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें फोकस करना चाहिए? कौन सा ऐसा 5 पॉइंट है जिसमें फोकस रहना चाहिए? सबसे पहले तो क्वेश्चन सिलेक्शन। पहले इजी क्वेश्चन पर ध्यान दो। 65 क्वेश्चन हैं और 3 घंटे आपके पास समय है। पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। क्वेश्चन का साइज, क्वेश्चन में जो फिगर दिया रहता है, अपीयरेंस दिख रहा है, इससे हम समझ जाता है क्वेश्चन इजी है कि डिफिकल्ट है। पहले कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पहले इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करना। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी हमारा लग गए क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन दे के आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आता है कि क्वेश्चन का पेपर का लेवल। कभी कभी क्वेश्चन का पेपर डिफिकल्ट आता है, कभी कभी इजी आता है। इजी होगा तो दुखी होने का कोई मतलब डीजे ला के नाचने का कोई जरूरत नहीं है। सबके लिए इजी है, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसलिए आपको वो नहीं सोचना है कि इजी है तो बहुत अच्छा है, कि डिफिकल्ट है तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट, इजी तो सबके लिए इजी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में मास्टर बनना है। और अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, मेरा स्प्रेडशीट का वीडियो देखो, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूं कैसे आप फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता है यूजिंग दिस वर्चुअल कैलकुलेटर जो गेट में दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। एग्जामिनर का दिल का आरमा समझना पड़ता है। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इससे मतलब इसको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। हर चीज को हमें देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर बोलना क्या चाहता है, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का दिल का आरमा से ही होगा। ऐसा सब कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता है। एग्जामिनर क्या समझ के क्वेश्चन दिया है वो समझना बहुत जरूरी है। हर वर्ड को अगर हम ध्यान से पढ़े, हर फ्रेज को अगर ध्यान से समझे, तभी होता है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन का डेटा ढंग से देखना, वो बहुत ही जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, यूनिट का अवेयरनेस। ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा सीरियस मिस्टेक है, यूनिट पर ध्यान नहीं देना। कौन सी यूनिट में दिया है और कौन सी यूनिट पूछी गई है, ये 100% ध्यान रखो। और जो भी डेटा पूछा गया वो उसी यूनिट में आंसर देना है। एंड द फिफ्थ इज टाइम मैनेजमेंट। आपको 65 ऑफ 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। 40 से 50 क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन उसमें गलती ना हो इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे तो आपको दुनिया का सारा पीएसयूज, जितना टॉप आईआईटीज है, सब में एडमिशन मिल जाएगा, सारा पीएसयू मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत किया तो फिर वो नहीं होगा। 65 क्वेश्चन टच करने में जो 3 आवर्स टाइम है, आप 65 की जगह 40 क्वेश्चन करेंगे, 45 करेंगे, 50 करेंगे, पर क्वेश्चन आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो टेस्ट दे रहे हो अभी, उसमें ऑल दिस 5 पॉइंट्स अप्लाई करो। जो टेस्ट दे रहे हो, अगर आपने टेस्ट में ये 5 पॉइंट को इंक्लूड किया तभी एक्चुअल एग्जाम में ये चीज़ होगा। तो जब मेरा बैकग्राउंड में दिख रहा है कि 12 जनवरी को 11 बजे अन अकेडमी पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ये टेस्ट जरूर दे। एंड उसके बाद ये जो 5 चीज़ मैंने बोला, इसको दिमाग में रख के सोच विचार करें। एंड इसके बाद आप देखेंगे अच्छा से आपका मार्क्स बढ़ेगा।